हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड पहली बार ये एग्ज़ाम OMR शीट पर लेने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट्स को भरते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि OMR शीट पर अगर गलती होगी तो उसकी मार्किंग जो है नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए OMR शीट को भरते समय बहुत ही ध्यान रखना है, और क्योंकि ये पहली बार OMR शीट पर हो रहा है तो इसलिए गलती के चांसेस भी बनते हैं। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पता लग सके कि OMR शीट को भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको एक OMR शीट दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है रोल नंबर यानी अनुक्रमांक। रोल नंबर वो है जो आपको एडमिट कार्ड मिला है। एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर आपके मेंशन किया गया है, आपको वो रोल नंबर यहां पर लिखना है। इसके अलावा इसी के ठीक नीचे इन डिजिट्स एंड वर्ड्स आपको अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका परीक्षा का दिन एंड और तिथि यानी डे एंड डेट ऑफ द एग्जाम। तो जिस दिन भी एग्जाम होगा उस दिन की डेट और डे ये मेंशन करनी है। इसके अलावा केंद्र संख्या व नाम यानी सेंटर नंबर एंड नेम ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। विषय कोड और नाम, तो विषय कोड मान लो पोल साइंस का पेपर है तो पोल साइंस और ब्रैकेट के अंदर 028 उसका कोड। इसके बाद कैंडिडेट्स नेम यानी आपको अपना नाम यहां पर लिखना है साफ साफ। इसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद फादर्स नेम मेंशन करना आपको। फिर उसके बाद आता है स्कूल कोड एंड नेम यानी आपके स्कूल का कोड और नेम भी आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। एक चीज यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पूरी OMR शीट आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही भरना है, यानी बॉल पेन का ही यूज होगा। पेंसिल का यूज मना है। पेंसिल का यूज आप इसे फिल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। बॉल पेन ब्लू और ब्लैक इससे ही आपको पूरी OMR शीट फिल करनी है। इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट कोड ऑन रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर का कोड आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर Q321453 ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये कोड लिखा हुआ है, तो आपको ये कोड वहां पर मेंशन करना है। तो ये तो हो गया पेपर के ऊपर का पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये आंसर शीट होगी। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है पहले, क्योंकि नीचे का पार्ट देख लेते हैं कि नीचे क्या क्या फिल करना है। तो नीचे यहां पर आपको एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना है डियर स्टूडेंट्स, यानी यहां पर आपको डिक्लेयर करना है कि आप ये जो चीज लिखी हुई है ऊपर, इसी चीज को रीराइट करना आपको। आई कंफर्म, सेम थिंग ऐसे ही करके, और यहां पर इस साइड आपको साइन करने अपने, इस जगह पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये इसके बाद जो नीचे का पार्ट है ये यहां पर ये आपके काम का नहीं है, ये वहां पर जहां पर ये चेक होगा उस जगह का, यानी चेकिंग के लिए CBSE बोर्ड का काम है इसके आगे। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि ये जो सैंपल दिखाया गया है, सम एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग करेक्ट वेज ऑफ मेकिंग एज फॉलो, यानी कौन से तरीके सही हैं कौन से तरीके गलत हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले लाइन के अंदर दिखाया गया है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। पहले ये सर्कल कर दिया सेकंड वाला, फिर उस पर कट लगा दिया, उसके बाद इस पर दूसरा भी कर दिया, यानी दो सर्कल आपने कर दिए, तो वो दोनों सर्कल ही गलत माने जाएंगे। आपको सिर्फ एक सर्कल को, जो आपको सही आंसर लगता है, आपको केवल उस आंसर को ही सर्कल को डार्क करना है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का आपको ए पार्ट यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो आप ए को डार्क कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप पेंसिल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही यूज होगा। दूसरा तरीका आपको ये दिखाया गया यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि कई बार बच्चे सिर्फ टिक लगा देते हैं। टिक लगाना भी गलत होगा। टिक लगाने की बजाय आपको उसी को पूरा डार्क करना है। अब आते हैं नीचे की तरफ।
यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग चॉइस है, ऑप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चंस आएंगे। तो 60 क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें 3 पार्ट में सेक्शन में पेपर बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चंस। तो सेक्शन 1 में ए में 24 में से हमें 20 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। ठीक इसी तरह से सेक्शन बी में भी हमें 24 में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में 12 में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये अलग अलग पेपर में अलग अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन ये बताने का मेन पर्पज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समय आपको रीडिंग टाइम मिलता है उस समय आपको पेपर को रीड करते समय ये डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से 4 क्वेश्चंस छोड़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये बात ध्यान रखें कि लास्ट के 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जो है माने नहीं जाएंगे, उनको कट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन से 20 क्वेश्चंस दोनों पार्ट से करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट पार्ट से कौन से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको कहे गए हैं 20 कहे गए तो 20 ही अटेम्प्ट करने हैं एक सेक्शन से, सेकंड सेक्शन से भी 20, थर्ड सेक्शन से भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं कि फिल करने का तरीका क्या है। जैसे अभी आपको इस OMR शीट पे दिख रहा है कि पहले क्वेश्चन का मान लो आपको सी सही लग रहा है, तो आपको सी को पूरा डार्क करना है और यहां पर फिर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि मेरा आंसर ठीक है तो आप यहां पर इसे सी लिख देंगे। यहां पर सी लिख देंगे तो यानी कि वो आपका फाइनल माना गया। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है बाद में पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि आपका वो आंसर गलत है, आपको इसकी जगह डी करना था, मान लो आपको डी करना था, तो आप यहां पर डी को सर्कल कर देंगे दोबारा और डी को सर्कल करके और उसकी जगह जो है यहां पर उस समय फिर इन केस इस कंडीशन के अंदर यहां पर आप सी नहीं लिखेंगे, पहले यहां पर बाद में डी लिख देंगे तो आपका ये वाला आंसर जो है सही माना जाएगा। यानी अगर इन केस गलती होती है तो, लेकिन कोशिश करें कि पहले पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें और जिसको हमने यहां पर सर्कल किया है वही ऑप्शन हम यहां पर बॉक्स के अंदर भी मेंशन करेंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, गलती से आपने उसे डार्क कर दिया है, तो उस केस में अगर आप इसे सर्कल कर देते हैं, इसे डार्क कर देते हैं, तो वो आपको ये माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं राइट करेक्ट ऑप्शन, स्टार का मीन है राइट करेक्ट ऑप्शन, यानी आपकी तरफ से फाइनल जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप स्टार वाले कॉलम में लिखेंगे। दैट मीन्स इस कॉलम के अंदर जो है आप मेंशन करेंगे स्टार वाले कॉलम के अंदर। और अगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर हम पढ़ें तो डार्क एंड सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, हैज वाला जो कॉलम है उसमें केवल उस ऑप्शन को ही डार्क करना है जिसे आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन बेसिक इंफॉर्मेशंस को आपको ध्यान रखना है अपने पेपर को करते समय और अपने साइन सही से करने हैं। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, अगर आप फाइनल हैं कि मेरा ये आंसर सही है, उसके बाद ही इस सर्कल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर वो ऑप्शन आपको लिखना है। इन केस जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले हमने बी को जो है यहां पर डार्क कर दिया, लेकिन लास्ट में पढ़ते समय हमें पता लगा कि नहीं सी आंसर ठीक है, तो हम यहां पर सी को मेंशन करेंगे, फिर हमारा सी ही जो है फाइनल माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और ऑल द बेस्ट सभी को अपने टर्म 1 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे से पेपर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।